होती है और डेफिनेटली ये जो जेस्चर है और ये जो बिहेवियर है ये बिल्कुल ही किसी हीरो की तरह तो नहीं लगता। लेकिन वो जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं ना, हर एंगल पे कैमरे लगे हैं, हर चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है। आपका नकली पना जो है ना, विनम्र, अगर आपकी विनम्रता भी अगर नकली होगी तो वो भी पकड़ में आ जाती है। नमस्कार साथियों, मैं रवि बुले और हमारे साथ में उज्जवल त्रिवेदी जी। हम लोग एक बार फिर जो है आज मेरे ही चैनल पर हैं। शाम को हम लोग एक बार फिर से जो है उज्जवल जी के चैनल पर आएंगे। और जैसा कि आप इसमें सब्जेक्ट देख रहे हैं कि बॉलीवुड के जो है हाथ पांव फूल रहे हैं। जो पूरा मार्केटिंग के दम पर चलने की बात कर रहा था, अब कह रहा है कि सारा मामला जो है वो जनता जनार्दन के हाथों में है। वर्ड ऑफ माउथ क्या रहेगा उसके ऊपर फिल्म चलेगी। तो उज्जवल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। नमस्कार रवि जी, मुझे अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर लाइव आकर और मैं चाहूंगा कि आप शुक्रिया। लगातार लाइव करते रहें और हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं या फेसबुक शुरू करते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि निरंतर लाइव आना आपको आपके दर्शकों से बांध कर रखेगा। तो कंटेंट बनाइए, वीडियोस कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन लाइव जरूर आइए। बिल्कुल, ये आपके साथ से जो है अभी गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई है जो जी 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 जनवरी जी फरवरी में शुरू हुई थी। और जी। निश्चित हम मिलते रहेंगे आगे भी। तो जी। जैसा कि हमने बात की, कल मैं जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा का जो है ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर लॉन्च जब हुआ तो उसमें जो प्रेजेंटर थे उन्होंने जो है या जो एंकर कह लीजिए उन्हें, तो उन्होंने जॉन अब्राहम से फिल्म के बारे में बोलने के लिए कुछ कहा। तो जॉन अब्राहम ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात बोली। हालांकि चौंकाने वाली इस हम्म। सेंस में है कि वहां उन्होंने स्टेज से बोली, वरना हम लोग तो ये बात अक्सर बोलते ही अपनी बातचीत में। हाँ उन्होंने कहा कि यार मतलब अब जो है मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है फिल्म का। आप कितनी हाँ ही यहाँ खड़े होके उसकी मार्केटिंग कर ले, बातें कर ले, अब जो असली चीज है वो वर्ड ऑफ माउथ है। यानी पब्लिक जो फिल्म देखकर निकलेगी या जो हाँ। ट्रेलर को देखकर फील करेगी, उसको हम्म। लेकर पब्लिक क्या सोच रही है, उसके ऊपर फिल्म का चलना या न चलना जो हाँ है वो निर्भर करता है। मतलब हाँ एक सितारा इस बात को समझ रहा है कि अब जो उनके पुराने जितने फंडे थे मार्केटिंग के, या हाँ जितने हाँ उनके हाँ। पीआर के फंडे थे, चाहे वो किसी भी तरह से हम्म करते हो, हम उस पर आगे बात करेंगे, वो हम्म। कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। और खास तौर पे जो पोस्ट कोविड सिनेरियो जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उसमें वो पुरानी चीजें सारी फेल हो गई हैं, इनकी फिल्मों की तरह, इनके स्टारडम की तरह। और हम अगर हम्म। आज ही की बात करें, आज शुक्रवार है और दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई हैं। अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था, और जानवी कपूर की है उलझ। दोनों ही फिल्मों को बहुत ही डल और बड़ी खराब ओपनिंग मिली है। मैं कुछ फिगर्स देख रहा था वेबसाइट्स पर, तो उसमें ये पता चल रहा है कि अजय देवगन और तब्बू की फिल्म जो है वो बमुश्किल 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। तो ये तो अच्छा। हैरानी की बात है। मतलब इनका ट्रैवलिंग में, चाय पानी में, कपड़े में ही इतना, इससे ज्यादा पैसा लग गया होगा। और मतलब फ़िल्म मेकिंग तो छोड़ दीजिए, तो किस क्या हाल, इसका मतलब है कि इनका प्रमोशन जो ये शुरू में कर रहे थे, हालाँकि इनका प्रमोशन कैसा था हम उस पर भी बात करेंगे आगे। जो जो भी इन्होंने प्रमोशन किया उसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे देश में फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, 2000 ढाई हज़ार स्क्रीन में लग रही है, लेकिन कलेक्शन आप देखिए कैसे आ रहे हैं। तो इसको इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि मतलब मार्केटिंग जो है फ़ेल हो रही है बॉलीवुड की, और अगर जॉन अब्राहम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बड़ी बात है। देखिए, मार्केटिंग फेल हो रही है ये तो एक पहलू है। इनका कंटेंट लगातार पिट रहा है क्योंकि कंटेंट कॉपी किया हुआ है, नकली है, चोरी का है। खुद पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं। आपने अजय देवगन नाम के व्यक्ति का नाम लिया है, तो अजय देवगन वही व्यक्ति हैं जो अपनी वेब सीरीज भी बनाते हैं तो रीमेक बनाते हैं। 30 बिल्कुल। साल के करियर के बाद भी अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो बेहतर है आप वो फील्ड छोड़ दें, एक्टिंग छोड़ दें, कुछ और काम करना शुरू कर दें। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इजी मनी मिलता है, आप इस चीज को रिपीटेडली कर रहे हैं, लगातार आप अब्यूज कर रहे हैं। जो आज के कंटेंट क्रिएटर्स हैं बॉलीवुड में, वो लगातार उस कंटेंट को अब्यूज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं, दर्शकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और एक तरह से सिर्फ किसी तरह अपनी तिजोरी भरने के लिए वो किसी का भी माल कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके ला देते हैं। देखिए, मार्केटिंग की एक सीमा होती है। बिल्कुल। अगर डब्बे के अंदर कुछ नहीं होगा तो मैं बेचूंगा कैसे? जब डब्बे के अंदर पहले ही माल है ही नहीं,
खोखला डब्बा कैसे बिकेगा, कितनी देर मार्केटिंग चलेगी, कितने झूठ बोलेंगे। देखिए मार्केटिंग में झूठ बोलने पड़ते हैं, मार्केटिंग में बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है, मार्केटिंग में पोजीशनिंग देनी पड़ती है, मार्केटिंग में आपको एक हवा बनाना पड़ता है कि ओह पता नहीं क्या, आपने ये नहीं देखा तो आपका जिंदगी जीवन खराब है। लेकिन अब हमें मालूम है ना कि अजय देवगन की फिल्म है, अजय देवगन बड़े स्टार हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि और किसी को आने का मौका नहीं मिल रहा है फिलहाल, काफी समय से हमने कोई नए चेहरे नहीं देखे हैं बॉलीवुड में। अब अजय देवगन काहे के बड़े स्टार हैं, क्योंकि जो आदमी कॉपी कैट फिल्म कर रहा है, जो आदमी नकल पर काम कर रहा है, वो बड़ा स्टार कैसे हो सकता है? जिसे खुद पर ही भरोसा नहीं, जिसे खुद पर ही यकीन नहीं है, जो खुद इस बात को नहीं कह सकता कि हाँ मैं 30 साल से 35 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या कंटेंट लेकर आऊंगा, तो ये सब नाम के बड़े रह गए हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि जनता अब तक समझ चुकी है। देखिए आज एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है रवि जी, मैं आपकी बात को आगे जी। बढ़ाते हुए शेयर करना चाहूंगा कि कल के दिन ये आंकड़ा सामने आया है कि पहली फिल्म जो है सबसे नंबर 1 पर जो कमाई के मामले में बाहुबली 2 चल रही थी, वो हाँ। बाहुबली 2 बनी हुई है। सेकंड KGF 2 बनी हुई है। थर्ड RRR थी, वो बनी हुई है। चौथे पे जवान थी शाहरुख की, अब वो शाहरुख की जवान 5वें पर आ गई है, चौथे पायदान पर कल की आ गई है। कहने का मतलब ओ। यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में जो पहले की 4 फिल्में हैं, टॉप 4 हैं, वो साउथ की हैं। हम्म, जवान ने चौथे बिल्कुल। पायदान पर जगह बनाई थी, लेकिन अब कल्कि ने उसे कल की ताजा खबर है कि उसे पछाड़ हम्म। दिया है। तो यहां जो मैं बात कह रहा हूं कि अगर अजय देवगन बड़े स्टार हैं तो उनकी फिल्में कहां हैं, अक्षय कुमार बड़े स्टार हैं तो उनकी फिल्में कहां हैं, सलमान खान बड़े स्टार हैं उनकी फिल्म कहां है, आमिर खान बड़े स्टार हैं उनकी फिल्म कहां है, कहां है, ये किस बात के बड़े हैं? और हिंदी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदुस्तान में, इसके लिए हमें कोई सबूत बिल्कुल। देने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है हिंदी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बोली जाती है, न तमिल, न तेलुगु, न और कोई भाषा। उसके बावजूद आप टॉप 4 फिल्मों में जगह नहीं बना पाते। तो मुझे लगता है सिर्फ अजय देवगन या जॉन अब्राहम, तो खैर मतलब जॉन अब्राहम की तो गिनती हम क्या ही करें, जब हम अजय देवगन की नहीं गिनती कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस नकली आवरण को जो ये पहना हुआ है इन्होंने, इसको उतार कर फेंकने की जरूरत है और दुनिया को बताने की जरूरत है कि सच क्या है। अजय देवगन बड़े स्टार नहीं है, वो बड़े स्टार होते तो 2 करोड़ की ओपनिंग नहीं लगती, उनको खुद मतलब खुद समझना चाहिए बात। बिल्कुल, आपने जिस स्टारडम की बात कही है, बिल्कुल सच बात है। मतलब आदमी सिर्फ सितारा होने से ही बड़ा नहीं होता, अगर हम चलिए सितारा मान भी लें, लेकिन आप आदमी कैसे हैं, सवाल ये उठता है, आप इंसान कैसे हैं? कल की ही घटना मैं आपको बताता हूँ कि इसी कार्यक्रम में हुई। जॉन अब्राहम से एक पत्रकार ने, हिंदी के एक पत्रकार ने सवाल पूछ के, और बड़ा वाजिब सवाल था। उस हम्म। उस सवाल में उस व्यक्ति ने ये पूछा कि भैया आपने पिछले समय में जो फ़िल्में की हैं पिछले 2-4 सालों में, वो सत्यमेव जयते, फिर उसका पार्ट 2, फिर अटैक, मतलब इसी तरह की फ़िल्में की, पठान भी जोड़ लेते हैं जो सफल थी। अब उसने कहा कि जब ये लगातार एक के बाद एक एक्शन फ़िल्में कर रहे हैं और वेदा जो है वो भी एक्शन फ़िल्म है, तो आप कब, उसने कहा कि कुछ कम काम करने का तरीका बदलेंगे या कुछ अलग तरह का सिनेमा जो है वो करेंगे। इस बात पर जॉन अब्राहम भड़क गए। मतलब ये समझ में आता है कि आप कैसे स्टार हैं भाई। और उन्होंने वो सेंटेंस, हालांकि बहुत साफ सुनाई नहीं आया, लेकिन इडियट शब्द का इस्तेमाल किया उसमें उन्होंने। और उसके बाद में, मतलब बात तो यहीं खत्म हो जाती तब भी ठीक था, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा था कि काफी देर तक वो उस जर्नलिस्ट को लगातार घूरे जा रहे थे, और जो स्टेज पर जो प्रेजेंटर था उसको देख के मुस्कुराए, और उन्होंने उस आदमी के लिए बड़ा अश्लील सा, भद्दा और गंदा इशारा किया। तो मुझे लगा कि जॉन अब्राहम को ये बात समझना चाहिए कि भाई अगर आप स्टार हैं और वर्ड ऑफ माउथ की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका गेस्चर है, ये भी वर्ड ऑफ माउथ में जाने वाला है कि आप किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो ये, हालांकि जॉन अब्राहम अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और यहीं फिर वही बात आती कि वहां इतना बड़ा मीडिया उपस्थित था, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि मीडिया मर चुका है, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई कि जॉन अब्राहम से एक वाजिब सवाल किया गया है और उसके ऊपर वो भड़क रहे हैं, इडियट कह रहे हैं, उसके बाद एक गंदा इशारा कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगा कि मीडिया नहीं, वहां एकदम मुर्दों की टोली बैठी हुई, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि आप हिंदी का सिनेमा ला रहे हैं, हिंदी के दर्शकों के लिए ला रहे हैं, हिंदी के पत्रकार ने हिंदी में आपसे पूछा, कोई सम्मान नहीं, और कोई आदमी वहां उठकर खड़ा नहीं हुआ कि जॉन आपने ये बात गलत कही है और इस तरह से चीजें नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता जो है सिर्फ फिल्म नहीं देख रही है, जनता सितारों के इस बर्ताव को भी जो है खूब अच्छे से नोटिस कर रही है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको मिलेगा। लोग समझ रहे हैं, आप कितने ही बड़े
पर्दे पर आके अपनी बहादुरी दिखा लें, बहुत इंसानियत दिखा लें, लेकिन वो जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं ना, हर एंगल पे कैमरे लगे हैं, हर चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है। आपका नकली पना जो है ना, विनम्र, अगर आप, आपकी विनम्रता भी अगर नकली होगी तो वो भी पकड़ में आ जाती है। यही वजह है, मैं कह रहा हूं कि यही एक, मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ी वजह है जिसने बॉलीवुड के एक्टर्स को जो है लोगों के बीच में जो है अलोकप्रिय कर दिया है। मतलब लोकप्रियता तो छोड़ दीजिए, वो नेगेटिव सेंस में चले गए हैं कि लोगों को लगने लगा कि यार ये किस तरह के लोग हैं, इनका नकलीपन जो एकदम खुलकर सामने आ चुका है। तो आप अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं, और गैर वाजिब सवाल नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये हो सकता है कि भाई आपने जो है इससे पहले मद्रास कैफे जैसी फिल्म की है, परमाणु बम को लेकर एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने वो फिल्म की थी, खुद प्रोड्यूसर भी थे। जॉन ने अच्छी फिल्में भी की हैं, निश्चित रूप से उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई वो मद्रास कैफे जैसी फिल्म उन्होंने बाद में क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं किया है, एक और जिस फिल्म का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। तो स्वाभाविक है, अगर उनके फैंस हो या जर्नलिस्ट हो, कोई भी उनसे पूछेगा, जब आपने वो तारीफ पाने वाली फिल्में की, उसके बाद आप एक्शन लगातार कर रहे हैं, आपका एक्शन फिल्में लगातार फेल हुई हैं, पठान तो आप खलनायक थे उसमें, तो अगर ये बहुत वाजिब सवाल है कि ये पूछा गया है कि भाई आप क्या कुछ और करने वाले हैं, उस पर आप जो इस तरह से भद्दी उस व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसको भद्दा इशारा करते हैं, इससे क्या इमेज जॉन अब्राहम की गई होगी लोगों के बीच में, जिन्होंने उस वक्त इस वीडियो को देखा होगा, उनके लाइव को देखा होगा, या फिर जो अब उस वीडियो को देख रहे हैं। क्या सोचते हैं उज्जवल जी आप इस तरह के बिहेवियर पर जो फिल्मी सितारों के होते हैं? मुझे बहुत हैरत है कि जॉन अब्राहम ने ऐसा किया, क्योंकि जॉन अब्राहम को मैं पर्सनली मिलता रहा हूं। मैंने उन्हें हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ पाया है, और बहुत हैरानी हो रही है मुझे सुनने के बाद कि ऐसा आखिर क्यों किया होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह का, अगेन जो मैंने बात की, खोखलापन जाहिर होता है। अगर एक इंडस्ट्री खोखले प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो इंडस्ट्री ही अपने आप में खोखली हो चुकी है। और कई बार क्या होता है कि हम सच सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लेकिन मैं आपसे जो सुन रहा हूं, और आपने कहा कि एक भद्दा अश्लील इशारा किया और इडियट कहा, और जो भी जिस तरीके का आप बता रहे हैं जेस्चर किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं और पब्लिक में आपका काम पिट रहा होता है, लेकिन आपको अपने दूसरे काम के लिए पब्लिक के बीच जाकर उसको प्रमोट करना होता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपना फ्रस्ट्रेशन रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि जो चीज अंदर है वो बाहर आएगी। और वैसे भी जॉन इतने महान एक्टर नहीं है कि जो अंदर है वो बाहर आना रोक सके। अगर जॉन इतने महान एक्टर होते तो कुछ और ही बात होती। वो हमेशा से एक मॉडल रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे इंसान है। मैं जॉन की एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और जिस तरह से उन्होंने खुद को स्थापित किया है, एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं आती उन्हें, फिर भी किसी वजह से तो टिके रहे, तो उसके लिए तारीफ की जाएगी उनकी। लेकिन यहाँ ये जो जेस्चर उन्होंने किया, डेफिनेटली इस पर सवाल उठने चाहिए। और खासकर मुझे शिकायत है वहां मौजूद पत्रकारों से कि उन्हें वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि जॉन अब्राहम को मीडिया की जरूरत पड़ी, इसलिए वो मीडिया के बीच आए थे। मीडिया को जॉन अब्राहम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉन अब्राहम के पीछे जो भागने वाले पैपराजी हैं वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं। वो जब एयरपोर्ट पे जाएंगे कवर हो जाएंगे, जिम के बाहर निकलेंगे कवर हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक तो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, दूसरा आप खुद जानते हैं कि आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप अब काम पर या तो फोकस करें, या काम को सुधारें, निखारें, या फिर अपने काम पर खड़े होने वाले सवालों के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। चॉइस आपकी होती है। जाहिर है आप पब्लिक फिगर हैं, जनता के बीच आपकी एक इमेज जाएगी, कैमरे हर जगह लगे हैं, जैसा आपने नोटिस किया ऐसे बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा। आप और हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, इसलिए से हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इसकी चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आम लोग शायद आपस में बात करके इसको खत्म कर देंगे कि भाई देखो ये आदमी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से इसने अपना वो दिखाया। तो कहीं ना कहीं आप अगर फिल्मों में हीरो की इमेज बनाकर रखना चाहते हैं, तो आपको समाज में अपनी हीरो वाली इमेज बरकरार रखनी होती है। और डेफिनेटली ये जो जेस्चर है और ये जो बिहेवियर है, ये बिल्कुल ही किसी हीरो की तरह तो नहीं लगता। तो फिर से अब साबित करना पड़ेगा कि आप हीरो हैं या नहीं हैं। आपको जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, फिर भी बहुत लंबे समय तक आपने इस करियर को संभाला। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके के जेस्चर के बाद लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे। और जॉन की अगर मैं पिछली कुछ फिल्मों की बात करूं, तो कहीं पर भी वो छाप नहीं छोड़ पाए हैं। दर्शक वर्ग उनका तेजी से घटा है। एक वक्त था उनके करियर में जब बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी थी,
लेकिन हाल फिलहाल के सालों में देखा जाए तो ऐसी कोई फिल्म मुझे नहीं याद आती जॉन की जिसमें उन्होंने अपनी कोई छाप छोड़ी हो या लोग इंतजार करें कि जॉन की अगली फिल्म कब आ रही है। जॉन के साथ-साथ बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये ट्रेजेडी हो गई है जो आप कह रहे हैं, कि अब लोगों को इंतज़ार नहीं रहता है भाई। अजय हाँ। देवगन की फ़िल्म हो, इवन ऋतिक रोशन हो, किसी भी खान सितारे की फ़िल्म में ऐसा नहीं रहा। ये हादसा जो है बॉलीवुड के साथ में हो चुका है। तो हम जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं इसमें, तो जिस पिलर पर टिके हुए थे अभी तक पिछले ये नहीं कि बॉलीवुड की फ़िल्में जो हैं अभी कमज़ोर होने लगी हैं या पोस्ट कोविड ये सिनेरियो अचानक पैदा हो गया है। दरअसल पिछले 10-12 सालों से ये चीज़ धीरे-धीरे जो है, वो सामने आ रही थी। कमज़ोर कंटेंट जो है वो कमज़ोर होता जा रहा था। फ़िल्में खराब होती जा रही थी, सितारों के नखरे बढ़ते जा रहे थे, फ़िल्मों के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, उनका बजट बढ़ता जा रहा था। फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टर मतलब जो हीरो है उसके अलावा बाकी लोगों की फ़ीस और फेयर्स जो है वो लगातार कम होते जा रहे थे। लेकिन तब ये चीज़ जो है कोरोना के पहले इतनी तेज़ी से उठकर नहीं आई थी। कोरोना के बाद एकदम चीज़ें बदली। पर कोरोना के पहले ये हो रहा था कि जिस मार्केटिंग का भी इनको धक्का पहुँचा है, कोरोना के पहले 8-10 साल तक जो है, यही मार्केटिंग इनको चला रही। ये अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देते थे, टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन चलाते थे, सोशल मीडिया उस समय ठीक-ठाक स्थिति में था, वहाँ भी देते थे। और इसके अलावा जो है इन्होंने फ़िल्मों के जो फेक रिव्यू जो हैं, बिके हुए जो स्टार्स हैं, जो मतलब कि हमने 5 सितारे खरीद लिए फ़िल्म के लिए, 4 सितारे खरीद लिए, ये वाला जो एक ट्रेंड इन्होंने बनाया हुआ था और मार्केट में फेक फिगर्स डालते हुए ये कहना 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिए, 1 दिन में जो है वो 25-50 करोड़ कमा लिए, फ़िल्म ने 500 करोड़ का बिज़नेस कर लिया, 300 का बिज़नेस कर ये जो फिगर्स डाल-डाल के लोगों को हैमर किया जा रहा था। और जैसा आपने कहा कि ये बताया जा रहा था कि अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी, तो आपके जीवन से जो है बहुत कुछ चला जाएगा, इस तरह का माहौल बना दिया जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है पोस्ट कोरोना में और उसके बाद में ओटीटी के आने के बाद, ओटीटी हम्म। एक बड़ी कॉम्पिटिशन के रूप में इनके सामने उभरा है। ये हाँ। इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि फ़िल्म रिलीज़ होगी और फिर ओटीटी पर आ जाएगी, नहीं। अब तो लोग फ़िल्म का ट्रेलर देखते से ही ये तय करने लगे हैं कि इस फ़िल्म को हॉल में जाके देखना है या ये ओटीटी के लायक दिख रही है। मतलब लोग बाकायदा वहाँ देख ले रहे हैं कि जो फ़िल्म आई है ओटीटी के ही लायक है, ये थिएटर के लायक नहीं है। तो ये जो मार्केटिंग के जो गिमिक्स इन्होंने पहले अपनाए हुए थे, वो जो है दरअसल अब ये बुरी तरह से फ़ेल होने लगे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो प्री कोविड और ये पोस्ट कोविड वाला जो सिनेरियो दिखता है हमें? देखिए, हर आपदा जो है वो एक अवसर लेकर आती है। हर आपदा जो है वो एक चुनौती लेकर आती है। हर आपदा उस वक्त के सिनेरियो को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। ये ठीक ऐसा है कि एक नदी गांव में बहती थी, उसकी वो धारा थी, और एक दिन जहां गांव था वहां नदी बहने लगी तो गांव खत्म हो गया। बिल्कुल। तो हमारे जीवन में ऐसे कई सारे अवसर आते हैं। कोरोना एक ऐसा ही मौका था जब इंसानी जीवन ने कुछ इतने बड़े बदलाव देखे जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए जाहिर है उसकी कभी तैयारी भी नहीं थी। हो सकता है आने वाले समय में हम अपने आप को तैयार करें या मानकर चलें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोरोना एक ऐसा मौका था जब हम में से किसी को नहीं पता था कि जो इतनी गैर जरूरी चीज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम भूलने लगेंगे या हम उनसे दूर हो जाएंगे। तो जब हम सब घरों में कैद हुए और मनोरंजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ी, देखिए जब आप पर जाते हैं तो आपका काम में एक आधा जीवन चला जाता है, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। बिल्कुल। अब वो 10-12 घंटे का काम भी नहीं हो रहा है, तो अब एंटरटेनमेंट चाहिए था ज्यादा, मनोरंजन चाहिए था ज्यादा। और मनोरंजन ज्यादा मिले कैसे, क्योंकि सिनेमा हॉल तक तो आप पहुंच नहीं सकते। उस बीच जो उपलब्ध संसाधन थे, ओटीटी की मैं बात कर रहा हूं, उनको जी। विस्तार मिला। और क्योंकि मांग बढ़ी, पहले से एक सिस्टम बना हुआ था, लोगों की आदत बदली। आपको याद होगा कि कोरोना के बाद, जब कोरोना खत्म हुआ था उसके इमीडिएटली बाद से तो ये चैलेंज था कि क्या अब कभी थिएटर में आने की आदत हम फिर से डलवा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई जी, थी। तो बिल्कुल। हम तो वहां चले गए थे जहां हम ये कह रहे थे कि इंसान की आदतें ही बदल गई हैं।
तो आप सोचिए कि इतने बड़े चेंज के बाद भी अगर कोई ना सुधरे तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता होगा कहीं किसी भाषा में कि जो बहुत बहुत बड़े बदलाव के बाद भी ना सुधरे। तो बॉलीवुड ने वही परिचय दिया इतने बड़े बदलाव के बाद, जब आपने देखा कि आपकी नाक के नीचे से दर्शक निकल गया, आपकी नाक के नीचे, देखिए वो लॉकडाउन कोरोना का आपने भी देखा, मैंने भी देखा और हम सब ने देखा। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, मैंने कभी विदेशी शोज को नहीं देखा था, लेकिन कोरोना के दौरान मैंने विदेशी शोज देखने शुरू किए, जो हिंदी में डब्ड हैं वो भी, जो हिंदी में डब्ड नहीं है वो भी। मैंने बाहर का सिनेमा भी देखा, मैंने बहुत सी ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि कभी पहले इतना वक्त ही नहीं मिला था। तो वो जो कोरोना ने दरवाजे खोले, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे, जी जी, कोई कोरियन देखने लगा, कोई ईरानी देखने लगा, कोई जापानीज देखने लगा, लोग अपने अपने हिसाब से कंटेंट देखने लगे। आप कहां खड़े हैं बॉलीवुड वाले? वहीं पर जहां कोरोना से पहले थे। अब बीच में तो दुनिया बदल गई इन 3 सालों में। इन 3 सालों में तो लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों को नए नए जरिए पता लग गए, नई तरह का कंटेंट लोगों के तक पहुंच गया, लोगों की आदतें बदल गई। आप अगर वहीं खड़े रहेंगे 2019 वाले जोन में, तो आपका क्या होगा? आपका यही होगा कि अजय देवगन बस नाम के बड़े स्टार रह जाएंगे, अक्षय कुमार नाम के बड़े स्टार रह जाएंगे, इनकी फिल्मों को ना ओपनिंग मिलेगी ना कोई देखने आएगा, क्योंकि लोगों ने एक नया जरिया ढूंढ लिया है। बाजार बदल जाए और आप उस बाजार के हिसाब से न बदलें तो आप आउट हो जाते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल भी खुद को री इन्वेंट नहीं किया, अपने तौर तरीके नहीं बदले और बदलते हुए बाजार को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। देखिए क्या होता है, जब हमारे ऊपर कोई बड़ी ट्रेजेडी आती है, हम सबसे पहला डिनाइल में चले जाते हैं, हम कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे लोगों ने कहा था बॉयकॉट बॉलीवुड, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे भाई हुआ, हुआ और लोगों ने थिएटर में जाना बंद किया, तभी तो है ना, ये वही देश है ना 140 करोड़ का। भाई कोरोना के दौरान कितनी आबादी में फर्क आ गया होगा, ऐसा तो नहीं कि देश बदल गया। तो 2019 तक जो थिएटर तक जाती थी पब्लिक, देखिए लोग उसको कनेक्ट भले किसी से कर दें, कुछ लोग उसे नेपोटिज्म से कनेक्ट कर दें, कुछ लोग उसे सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट कर दें, कुछ कंगना ने जो खुलासे किए बॉलीवुड के उस पर कर दें या करण जौहर पे कर दें। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि आपने कंटेंट में सुधार किया नहीं, आपके तौर तरीके वही रहे। इन 4 सालों में दुनिया बदल गई, अब आपको लगता है आप बहुत पीछे हो गए, क्योंकि आप जब दुनिया बदल रही थी तो आप उसके बदलाव को स्वीकार कर ही नहीं रहे थे। दरअसल आपने जिस बदलाव की बात का जिक्र किया है, बदलाव तब होता है जब आपके अंदर कुछ हो, जब आपके अंदर संवेदनाएं हों, जब आपके अंदर समझ हो। बॉलीवुड क्या कर रहा था? बॉलीवुड जो है कोरोना से पहले जो है वो या तो रीमेक फिल्में बना रहा था, या फिर इधर-उधर से आइडियाज लेके जो है चोरी करके फिल्में बना रहा था, या कैसे फिल्में लिखी जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे आइडिया होते हैं, वो हम सब देख ही रहे थे। तो क्योंकि उस वक़्त ओटीटी का बूम नहीं था, तो लोगों को उस तरह से पता नहीं चलती थी चीज़ें कि कहाँ से क्या ले लिया गया है, किसका क्या रीमेक था। ओटीटी के बाद में ये हो गया कि जो फ़िल्में रीमेक के रूप में हमने देखी थी, अचानक उनके ओरिजिनल वर्ज़न हमको सामने-सामने देखने मिल गए। तो हमको समझ में आया कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे थे। ये असली फ़िल्म को जो है वो अपने हिसाब से ढाल कर जो है, या उसका रीमेक करके हमारे सामने परोस रहे थे, और असली और मूल फ़िल्म का की जो संवेदनाएँ हैं, वो भी लोगों ने समझ ली कि रीमेक बना के इन्होंने कैसी फ़िल्म बनाई थी और ओरिजिनल फ़िल्म किस तरह की थी। ओरिजिनल फ़िल्म क्योंकि ओरिजिनल थी, उसमें संवेदनाएँ थी, वो देखी। और आपने जैसे कोरियन का ज़िक्र किया या वेस्टर्न और हॉलीवुड का ज़िक्र किया, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जिसने साउथ की फ़िल्मों को एकदम गले लगा लिया। अचानक लगा कि यार हमारी मिट्टी की जो सुगंध है, हमारा जो परिवेश है, वो तो यहाँ हमको मिल रहा है। अब सिर्फ़ एंटरटेनमेंट की बात नहीं थी, वहाँ दिल से जुड़ जाने की बात थी। तो साउथ का सिनेमा अचानक जो पूरे नॉर्थ में लोगों को साउथ से ऊपर आने पर जो लोगों को एकदम अपना-सा लगने लगा है, और लगने लगा है कि भारतीयता तो इस सिनेमा में है। बॉलीवुड में तो हम भारतीयता को भूल ही गए थे। हमको बॉलीवुड की फ़िल्मों में से भी लगता था कि अच्छा ठीक है, यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके, अरब में जाके इधर-उधर नाचना-गाना है, वहीं पर एक्शन सीन होंगे, कहानियाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाती थी। हिंदुस्तानियों की कहानियाँ वहाँ की बताई जाती थी कि हीरो या हीरोइन जो है वो लंदन में रह रहा है, न्यूयॉर्क में रह रहा है, आप उसकी कहानी देखिए। अरे भाई यहाँ जो दिल्ली, मुंबई में रह रहा है उसकी कहानी हमको मिल नहीं रही है। वो जो लंदन में रह रहा है, वो जो न्यूयॉर्क में रह रहा है, वो जो दुबई में रह रहा है, आप उस इंडियन की कहानी सुना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी ना, अचानक ये सारी परतें जो हैं वो खुल गई बॉलीवुड की।
और मुझे लगता है यही वजह है कि दर्शकों को लगा कि ये तो एकदम अलग तरह का ऐसा सिनेमा है जिससे हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। और उल्टे जो साउथ का सिनेमा था, लगा जो भारतीय संस्कृति की बात होती है, लगा कि यहाँ पर हमको वो चीजें मिल रही हैं, वो पूरा फ्लेवर मिल रहा है। और उसका नतीजा हमने फिर बॉक्स ऑफिस पर भी देखा, जब पुष्पा जैसी फिल्म, कांतारा जैसी फिल्म, बाहुबली तो पहले ही दस्तक दे चुकी थी और आपके यहाँ पे खंबा खूंटा गाड़ चुकी थी। आपने बताया कि टॉप की दोनों फिल्में जो हैं वो बाहुबली हैं। तो इस तरह बाहुबली और का जो, केजीएफ 2, बाहुबली अच्छा 2 और बाहुबली और केजीएफ 2। अच्छा KGF 2, हाँ। तो अब बाहुबली जैसा सिनेमा पहले आ चुका था, लोगों को अंदाजा तो लग रहा था कि यार ऐसी फिल्में आना चाहिए, लेकिन हिंदी में न पहले कोई उस तरह की फिल्म बनाने वाला था और न अभी है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब टॉप 5 पर जो है साउथ का सिनेमा है कमाई के मामले में, क्योंकि बॉलीवुड कमाई को ही मानता है, वो इसको आर्ट तो मानता नहीं है। और जबकि आप देखें, मजे की बात है, जो टॉप 5 पे जिन फिल्मों को आप बता रहे हैं, वो सारा जो है कला का भी खूबसूरत नमूना है। वो इसलिए नहीं है कि उसमें कुछ खूब पैसा लगा है इसलिए वो टॉप पर है। उसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आपको देखकर मजा आता है। मुझे ऐसी फिल्में याद नहीं आती पिछले 10 साल में जो बॉलीवुड ने बनाई कि जिनमें रिपीट वैल्यू हो। यार आप इसको चलो फिर से देख लें कभी। लेकिन आप जिन फिल्मों के नाम बताते हैं, आप उनको फिर से देखा जाता है, उनकी रिपीट वैल्यू है। लोग उनको देखते हैं आज भी। तो ये चीजें हैं। और एक और चीज जो हुई, जो पोस्ट कोरोना जो हुई, जो मार्केटिंग के मामले में इनको झटका लगा, कोरोना ने एक तो सबसे सबको आलसी बना दिया, आर्टिस्टों को। बार-बार मैं ये चीज़ कहता हूँ। इनको लगा यार घर बैठ के काम हो सकता है, मतलब कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। उससे पहले जो ये ऑडियंस में जाते थे, नहीं चाहते हुए भी मीडिया से मिलते थे, इंटरव्यू देते थे, दूसरे शहरों में जाते थे, सिटी टूर करते थे, मॉल्स में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे। एक प्रॉपर एक होता था कि जाकर हमें प्रमोट करना है फ़िल्म को। लेकिन इधर के समय में आप देखिए कि इन्होंने निकलना लगभग बंद कर दिया है। और सारा मामला जो पहले थोड़ा-थोड़ा सा सोशल मीडिया पे था, वो पूरा मामला जो है वो जो है इस पर सोशल मीडिया पर आ चुका। अब इनको लगता है कि सोशल मीडिया पे हमारी फ़िल्म प्रमोट हो गई, तो पूरी देश में हो गई, पूरी दुनिया में हो गई। जबकि जो जानकार है वो यही बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में जो ऑडियंस आपको दिख रही है, 80 से 90% तो वो थिएटर में जाती ही नहीं है। वो वहाँ मज़े लेने के लिए है। तो ये अपना जो है मज़ाक वहाँ पे उड़वा रहे हैं और एक और गलत रास्ता चुन लिया है। देखिए, पूरा मामला ये है कि जब तत्व नहीं होगा ना, तो फिर सब होगा, हुँ। क्योंकि तत्व नहीं है। जब मेरे पास तत्व नहीं होगा और मेरे पास जब कंटेंट जी। होगा, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12वीं फेल जैसी फिल्म, विक्रांत मैसी जैसा एक्टर या स्टार जो भी कहें हुँ, आप उसे, वो 6 महीने, आज के टाइम में 6 महीने उसकी फिल्म जो है थिएटर में रुक जाती है। तो बिल्कुल। कुल मिलाकर जो बात जहां पर आकर रुकती है कि सब कुछ छोड़ दो, ना फिल्मों को प्रमोट करो, ना मार्केटिंग करो, ना लोगों से मिलो, ना कुछ करो, बस अपने काम में ऐसा जुट जाओ कि एक ऐसी नई कहानी जो एंगेजिंग हो, जैसी पहले कभी किसी ने न कही हो, वो आकर जब कहोगे, तो दुनिया, कहते हैं ना कि लोग छुट्टी लेकर दफ्तर से और आपकी पिक्चर बिल्कुल, को देखने बिल्कुल। आएंगे। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा ना, जो रियल वर्ड ऑफ माउथ था, वो अगर मैं बहुत हाँ, पुरानी फिल्म में याद करूं तो वो शोले को मिला था। कहते हैं शोले जब रिलीज हुई, हाँ। तो शुरुआत में इक्का दुक्का ऐसे ही दर्शक थे, कुछ खास नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और फिर शोले ने जो इतिहास रचा वो तो हम सबको पता है। तो देखिए, कंटेंट इज द किंग एंड कंटेंट इज द ओनली किंग। मार्केटिंग बाद में आती है, वर्ड ऑफ माउथ बाद में आता है। अगर आपके कंटेंट में दम होगा, तो लोग, मतलब वो एक ऐसा चमकता हुआ सूरज होता है ना, एक अच्छा कंटेंट जिसकी रोशनी को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल। हम बात कर सकते हैं मार्केटिंग में दम नहीं है, हम बात कर सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ के पीछे भाग रहे हैं, हम बात कर सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पीछे भाग रहे हैं, हम सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ में जो है वो एक ही चीज है, क्योंकि हमारे पास तत्व तो नहीं है, कंटेंट नहीं है। तो अब जो कंटेंट नहीं बनाएंगे तो यही सब करना पड़ेगा। कोई ड्रामा कर ले, कोई कुछ कर ले, या जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई ऐसा गंदा जेस्चर कर दें। इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। ये कहीं भी नहीं लेकर जाएगा, ये कहीं भी लेकर नहीं जाने वाला है। ये आपको वहीं गोल गोल घुमाता रहेगा। कभी आप ये ट्राई, कभी ए ट्राई करेंगे, कभी बी ट्राई करेंगे, कभी सी ट्राई करेंगे, और तीनों ही वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि तत्व नहीं। तत्व नहीं है, ये तो बॉलीवुड खुद भले ही सीधे तौर पे नहीं मानता है, लेकिन
इनडायरेक्टली वो बिल्कुल मानता है, क्योंकि आप देखिए कि जो फ़िल्में इस इरादे से बनाई जाती हैं कि वो करोड़ों रुपया बॉक्स ऑफिस पर कमाएँगी और हफ्तों और महीनों लोग देखेंगे, तो बॉलीवुड के लोग खुद ही अब ये मानते हैं और बड़े खुलकर कहते हैं, कि यार 3 दिन का बिज़नेस रह गया है। तो मतलब आप 3 दिन के लिए फ़िल्म बना रहे हैं, शुक्रवार, ये शनिवार, रविवार। देखिए 3 दिन का जो बिजनेस वाली बात है, ये ठीक हुँ, ऐसी है कि हम नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल। जब कोई कहे कि मैं 3 दिन का बिजनेस है, मतलब हम सुधरेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो ये करेंगे ही नहीं। तो भाई 3 दिन का बिजनेस होता तो इसी बॉलीवुड ने 12वीं फेल भी बनाई थी। हुँ, तो बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। जो कोशिश चाहिए, अब 12वीं फेल के बारे में मैं आपको बात इसलिए कर रहा हूँ, बार-बार मैं हुँ, नाम ले रहा हुँ, हूँ, क्योंकि मुझे नहीं याद कि 6 महीने कोई थिएटर में फ़िल्म रुकी हो हाल-फिलहाल में। वो हुँ, एक मौलिक कहानी थी, वो देश के एक नौजवान की सच्ची कहानी थी, जिससे देश ने कनेक्ट किया। देखिए, फ़िल्में नहीं चलती हैं, तो एक हमने बात कह दी, क्यों नहीं चलती हैं? अगर उसकी गहराई में हम जाएँगे, तो पहला तो हुँ, कनेक्ट नहीं है। आज साउथ का सिनेमा क्यों कनेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि उनके हीरोज़ कनेक्ट करते हैं आम आदमी से। किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन ने आम आदमी से कनेक्ट किया था, अमोल पालेकर ने कनेक्ट किया था, राजेश खन्ना ने कनेक्ट किया था, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कनेक्ट किया था। जो जिस भी स्तर के स्टार्स रहे हों 70s में, 80s में, वो कनेक्ट करते थे। आज क्या हमारे देश में रहने वाला कोई मिडिल क्लास लड़का क्या ऋतिक रोशन से कनेक्ट रखता है? सलमान खान से रखता है? आमिर खान से रखता है? शाहरुख खान से रखता है? सैफ अली खान से रखता है? किससे कनेक्ट रखता है? किसी से नहीं रखता है, क्योंकि आपने वैसे किरदार ही नहीं निभाए हैं। आप उनके लिए एक डिस्टेंट कैरेक्टर बन के रह गए हैं। जहां तक वो पहुंच नहीं सकते, जैसे वो बन नहीं सकते, आपसे वो जुड़ ही नहीं पा रहे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों चले या इरफान खान बिल्कुल। क्यों चले? क्योंकि उनके अंदर, उनके किरदारों में, उनकी अदायगी में और उनके ओवरऑल पर्सोना में वो कॉमन मैन कनेक्ट था। हमारे देश में एक स्टार हुआ है, गोविंदा। आज भले वो हुँ, कहीं नहीं है, लेकिन गोविंदा की फिल्में इसीलिए चली क्योंकि वहां कॉमन मैन कनेक्ट था। जहां जहां कॉमन मैन कनेक्ट छूटा और कंटेंट आप लाए नहीं, तो आपको कोई देखने क्यों आए? ना आप मेरा मनोरंजन कर रहे हैं, ना आप मेरी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ना आप मेरे दिल को छू रहे हैं, ना आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आऊं क्यों? मैं क्यों आऊं? बिल्कुल। कनेक्ट बिल्कुल सही चीज़ कही आपने कि कनेक्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे अब आज ही ये 2 फ़िल्में हैं। हम्म। मैंने सोचा कि मैं जाऊँ, लेकिन सवाल वही आया कि मैं अजय देवगन और तब्बू क्यों देखनी? मैंने कई फ़िल्में उनकी देखी हैं। फ़िल्म की हम्म। कहानी, एक तो कोई जॉनर उसमें समझ में नहीं आता, सिर्फ़ ये समझाया गया जो भी चीज़ें आई कि एक ब क्या एक मैच्योर लव स्टोरी है। अभी मैच्योर लव स्टोरी में मैं क्या समझूँ और क्यों मैं एक मैच्योर लव स्टोरी को देखने के लिए जाऊँ? उलझ की कहानी की कोई लाइनअप ही समझ में नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। मैच्योर मैच्योर लव स्टोरी इसलिए है क्योंकि हम हुँ, दोनों उम्र दो उम्र दराज हो गए हैं, तो हमें यही करना वही पड़ेगा। हम स्वीट 16 तो ये ला नहीं सकते। मतलब वही ना, देखिए क्या है कि हाँ, मैं मुझको सोच के फिल्म बना रहा हूं। तुमको हाँ, आना है तो आ बिल्कुल जाना, ठीक। क्योंकि मैं तो हाँ, खुद को सोच के बना रहा हूं। सही क्योंकि है। पहले तो मैं मेरे बारे में सोचूंगा कि मेरी उम्र क्या है, मेरा पर्सोना क्या है। हाँ, जब मैं वो बना लूंगा तो मैं उससे कहूंगा तुम आ जाना। तो हाँ, जब आपने पहला तो स्टेप ही गलत ले लिया, हाँ, तो भाई अगर आपको यही सिनेमा के प्रति हाँ, प्यार है और एक्टिंग ही आपको करनी है, सब्जेक्ट लाइए ना ऐसा जो कनेक्ट करे। लेकिन आपने पहले तो खुद के बारे में सोच लिया, तो कहां मिलेगा दर्शक ऐसी फिल्म? कौन जाएगा देखने? क्यों जाएगा? यही हो रहा है कि ये जो सारे स्टार्स हैं, अपनी ही इमेज में बंध गए हैं और ये उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह वही है कंटेंट। दरअसल कंटेंट की समझ नहीं है। इनकी फ़िल्मों को आप देखिए, इक्का-दुक्का एक्सपेरिमेंट भले ही इन्होंने किए, लेकिन क्योंकि अपनी इमेज में ये बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और क्योंकि ये एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो जब अपनी इमेज से बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो दर्शक इनको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर एक्टिंग करो तो आप पर्दे पर उस किरदार की तरह दिखो जो आप निभा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको एक्टिंग नहीं आती, तो वहाँ आप जो है कोई खान दिखता है, कोई कुमार दिखता है, कोई जॉन दिखता है, कोई अजय दिखता है, तो आप खुद ही के किरदार में दिखते हैं। तो दर्शक जो आपको आपकी छवि में देखना चाहता है, जो उससे पहले देखता रहा है, तो वो आपको दूसरी इमेज आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं कि देखिए अब मैं ये बन के आया हूँ और चलिए बन के भी आया हूँ तब भी ठीक है। पर बात ये है कि उसमें कोई कहानी तो हो। भाई मुझे नहीं अब याद कि कहा अजय देवगन हाँ,
अजय देवगन को मैंने किसी फिल्म में किसी किरदार के रूप में याद रखा हो, अजय देवगन को हाल फिलहाल। बिल्कुल। वो जैसे सिंघम में चल रहे थे ऐसे करके, ऐसे ही वो शैतान में चल रहे थे, ऐसे ही वो हर जगह चलते हैं और ऐसी उनकी मिमिक्री होती है और ऐसी उनका मजाक उड़ता है। तो कहाँ है, मतलब हम सवाल वही है ना, हम घूम फिर कर आकर वही पूछें कि हम क्यों देखें। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पहली चोट से समझ में आता है, किसी को दूसरी से आता है, जो नहीं स्वीकारते उन्हें चोट लगती रहती है और वो अंत तक स्वीकारते नहीं है और फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वीकारते नहीं है। वो गायब होने के बाद भी नहीं स्वीकारते हैं कि वो गायब हो चुके हैं। अक्षय कुमार ने आज ऐसी बात कही, खेल खेल में जो उनकी फिल्म आ रही है, मैं देख रहा उसका था वो, ट्रेलर हाँ। लॉन्च हुआ उसमें, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो करता रहूंगा जब मैं तो तक यही धक्के करूंगा। मार कर, यही करूंगा हाँ हाँ जब हाँ तक हाँ। धक्के मार कर या मार कर मुझे यहाँ से निकाल नहीं दोगे। और वो कह रहे हैं कि अपनी मेहनत का कमा रहा हूँ। भाई सभी अपनी मेहनत तो मेहनत का करते हैं वो, कमा रहे हैं। नहीं मेहनत तो नहीं करते नहीं हैं वो, मेहनत तो नहीं बहुत नहीं करते भाई, हैं। आप ये कहें कि मैं अपनी मेहनत का कमा रहा हूं, तो सभी अपनी मेहनत का कमा रहे हैं। या कौन किसी को दे के जा रहा है भाई। मेहनत तो वो बहुत कर रहे हैं कि हर हाँ फिल्म में वो अक्षय कुमार लग रहे हैं, वाकई ये भी एक मेहनत का बिल्कुल। काम है। डेफिनेटली ये बिल्कुल बहुत मेहनत बहुत है। बिल्कुल। सुबह उठना और रात को और सोने तक कुछ भी काम करना वो मेहनत का ही है सब। हाँ हाँ, बिना मेहनत का कौन सा काम है। और इस बात पे और मेहनत कर रहे हैं कि लोग मुझे जैसा हूं वैसा ही एक्सेप्ट किए रहे हैं। वो अक्षय कुमार मान के ही एक्सेप्ट किए रहे हैं। वो इस पर भी मेहनत कर रहे हैं आजकल। देखिए जब जिम्मेदारी का एहसास न हो किसी को, तो हम्म, आप उसे दिला नहीं सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास एक ऐसी चीज है जो अंदर से खुद आता है। बिल्कुल। और अगर कोई इसको न मानने को तैयार हो तो आप किसी को दिला नहीं सकते जिम्मेदारी का एहसास। ये आपके अंदर से ही आएगा, ये बाहर से नहीं आता। हम्म। तो ये तो बात सही है कि इनके जो एक एक जितने सहारे थे वो धीरे धीरे जो है वो गिरते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं इनको ये एहसास होने लगा है कि कहीं पीआर गड़बड़ है, कहीं मार्केटिंग गड़बड़ है, कंटेंट गड़बड़ है। ये तो पहले ही समझ चुके हैं। अभी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं दबी आवाजों में। और जैसी आवाजें उठ रही है कि स्टार्स के नखरे, कुछ डायरेक्टर बोल रहे हैं, कुछ प्रोड्यूसर दबी आवाज में, धीमी आवाज में बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको एहसास तो है कि चीज़ें हिलने लगी है। अब लेकिन मुझे लगता है इनको कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगला स्टेप क्या हो, अगली ज़मीन क्या हो, जबकि वो बहुत साफ है। आप अच्छे कंटेंट को पकड़िए, अच्छे राइटर्स को लाइए, अच्छी कहानियाँ चुनिए, अपने किरदार पर मेहनत कीजिए, ईमानदारी से फ़िल्म बनाइए, पैसे के पीछे मत भागिए और बॉक्स ऑफिस पर अपने पैसे की धौंस दर्शकों को मत दिखाइए कि इस फ़िल्म ने इतना करोड़ कमा लिया है 2 दिन में, 4 दिन में। और अगर तुमने ये फ़िल्म नहीं देखी इतने करोड़ कमाने वाली, तो तुम्हारे जीवन से तुम कुछ गँवा दोगे। तो मुझे ये लगता है ठीक कुछ इन ऐसा है चीज़ों कि पर इतने जी। इतने करोड़ कमा लिए नहीं, हमने इतनों को बना लिया, तुम कैसे नहीं बने अभी तक। हमने इतनों को बना लिया, तुम नहीं बने, तुम भी बन जाओ। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक हल्की-सी घबराहट जो है वो अंदर-अंदर शुरू हो चुकी है। और एक और देखिए बात मतलब हाँ, गलती करने वाला और जो चोर होता है वो घबराता ही है, हुँ, भले दिखाए नहीं, लेकिन जब बिल्कुल, बिल्कुल। सिंहासन हिलता है तो डर तो लगता है। अब आप हुँ, कहेंगे नहीं कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि फिर आपका वो आप सो कॉल्ड कम से कम कहने भर के सही हीरो तो हैं ही, तो ये कैसे कह बिल्कुल, देंगे कि बिल्कुल। डर रहा हूं मैं। हुँ। अच्छा, स्थिति या हालाँकि अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे एक साथी एक्टर दोस्त से अभी पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी। तो उनको मतलब जब सुनने जाते हैं कास्टिंग के लिए और कहानी वगैरह सुनते हैं, तो वहाँ उनको पता चला कि भाई इन्फ्लुएंसर को लिया जा रहा है फ़िल्म में। तो उन्होंने कहा कि हम्म। भाई अब ये तो हैंड्स प्रूव्ड जैसी चीज़ है कि इन इन्फ्लुएंसरों के फ़िल्म में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप इनको क्यों ले रहे हैं? भाई लेकिन उनसे कैरी कहा मिनाती गया को कि लिया था, कैरी हाँ, मिनाती बिल्कुल। किस में, रनवे 34 में हाँ, रनवे अजय देवगन ने 34 लिया में था, रनवे अजय 34 में अजय नहीं अजय देव बिल्कुल, हाँ। तो उनको लगा कि क्या कैरी हुआ? मिनाती के हुँ, जितने दर्शक हैं वो आ जाएंगे, पर वो तो नहीं आए, रनवे बिल्कुल, 34 तो बुरी हाँ। तरह फ्लॉप हो गई। कोई नहीं आया, हाँ। तो तब भी उनसे कहा गया कि भाई आप चुप रहिए, इस तरफ क्यों एक नया चैप्टर खोल दे रहे हैं मतलब। कि भाई ठीक है, वो हमें देखना है कि किसको लें। उनका कहना था भाई कोई अच्छा आर्टिस्ट लो यार, जो इतने स्ट्रगलर आ रहे हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी फ़िल्म में ऐड ऑन करेंगे, उनको मतलब फ़िल्म की ज़रूरत है, वो इसी के लिए आए हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर को जिसको ना एक्टिंग आती ना कुछ आता है, सिर्फ़ इसलिए कि वो एक इंस्टाग्राम का या किसी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, आप उसको ले रहे हैं। तो उन्हें चुप करा दिया गया भाई, कि भाई आप तो अपना रोल देखो,
आप ये सब चक्कर मत पड़ो कि किसको कास्ट किया जा रहा है और किसको नहीं। तो इसका मतलब ये चीजें अभी भी चल रही, घबराहट है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों को हम ले लें तो शायद पब्लिक देखने आएगी। जो पब्लिक हीरो को देखने नहीं आ रही है वो इन्फ्लुएंसर को देखने क्यों आएगी? देखिए, जब मेहनत नहीं करना होता है तो उसके बहुत सारे बहाने होते हैं हमारे पास। हमें मेहनत नहीं करनी है तो हमारे पास बहुत से बहाने हैं, और ये एक बहाना और है कि चलो हम ये करके देख लेते हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि या तो आपको बीमारी ना पता हो, तो आप कहें भाई मुझे बीमारी नहीं पता था। आपको बीमारी पता है और आपको इलाज भी पता है, पर आपको वो वाला इलाज कराना नहीं है। आपको पता है बीमारी कंटेंट नहीं है, ये बीमारी है, इलाज ये है कि कंटेंट अच्छा लाइए, लेकिन उसके अलावा आपको सब करना है। कितनी गोलियां खा लीजिए और कितनी गोलियां खिला दीजिए, बीमारी अपनी जगह रहेगी जब तक उसका इलाज नहीं होगा। या तो बीमारी आपको अपने साथ ले जाएगी, पर बीमारी बिना इलाज के नहीं जाएगी। ये आपने एकदम नब्ज पे हाथ रखने वाली बात कह दी है कि नब्ज पे हाथ रख के आपने बता दिया कि बीमारी क्या है ये पता है, दवाई भी आपको पता है, और अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो खत्म भी हो सकते हैं। मुझे लगता है उज्जवल जी ये चर्चा जो है हमारे दर्शकों को, देखने सुनने वालों को पसंद आएगी ये बातें, और मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं इस कार्यक्रम को या जो आगे भी देखेंगे इसे, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? मतलब कि भाई अब जो है जो सितारों का स्टारडम है जो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, आप उनको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। जैसे बॉलीवुड के हाथ पांव फूले दिख रहे हैं, उसके तमाम कारणों पे हमने बातचीत की। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो भी यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और उज्जवल जी हम फिर मिलते हैं अगले शो में। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।